क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुजों को समझना एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चंस को समझकर सॉल्व करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, ए पॉइंट। और बी कहता है कि चार समकोण हो, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों के नाम अलग अलग होंगे। देखिए किस तरह से आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स that have four sides of equal length, four right angles। बेटा चारों साइड्स बराबर बराबर भुजाओं की होनी चाहिए। कोण का कोई मतलब नहीं, केवल और केवल भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखिए बेटा, अगर मैं एक सम चतुर्भुज बनाऊं जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो वो उसकी सारी भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है। साथ ही अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊं जिसकी सारी भुजाएं बराबर है और 90 डिग्री एंगल है, तो ये वर्ग होता है बेटा। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। इन दोनों के अलावा ऐसा कोई भी चतुर्भुज नहीं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो कहने का अर्थ है ये दोनों ही हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो हम दो नाम लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे सम चतुर्भुज और दूसरा हम नाम लिखेंगे बेटा वर्ग। इंग्लिश में रोम्बस और स्क्वायर। ये दो ऐसे हमारे पास में चतुर्भुज हैं, दो ऐसे नाम के चतुर्भुज हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अभी कोणों के बारे में कोई बात नहीं की गई है। आगे बोल रहा है ऐसे चतुर्भुज की पहचान जिसकी चार समकोण हो। बेटा चार समकोण जब सारी भुजाएं बराबर हों इस तरह से और एक 90 डिग्री का कोण हो, तो वर्ग जो होता है उसके सभी कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। समझ गए बेटा? तो इसीलिए हम इसको, एक तो वर्ग हो गया हमारा और दूसरा थोड़ा सा इसको लंबा कर दें तो इसे आयत कहते हैं बेटा। इसके अंदर भी 90 डिग्री का कोण होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हम इसके लिए हम लिखेंगे आयत। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। बेटा ये जिनके चारों कोण समकोण होते हैं आयत और वर्ग होते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी चतुर्भुज नहीं जिसके सभी कोण समकोण हो। बात समझ गए? इधर भी देखिए सारी भुजाएं जिनकी बराबर होती है, चारों भुजाएं, उसे वर्ग और जो है रोम्बस कहते हैं, स्क्वायर और समचतुर्भुज कहते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है। चारों क्वालिटीज होती हैं एक वर्ग के अंदर। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस, अ रेक्टेंगल। देखो बेटा, सबसे पहले हम यहां पर एक वर्ग बना देते हैं बेटा, जिसकी क्वालिटी हमें बतानी है और उसको, इस वर्ग को हम सभी तरीके का नाम देंगे, चारों नाम हम देंगे उसको। देखिए भाई वर्ग, इसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण हुआ, सारी भुजाएं बराबर हुई। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग है और मैं इसके अंदर लिख भी देता हूं वर्ग स्क्वायर। पहला बोल रहा है ये एक चतुर्भुज है, सिंपल, चार भुजाओं का इसलिए चतुर्भुज है। तो हम बोलेंगे पहले पॉइंट का आंसर कि क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं हैं इसलिए यह चतुर्भुज है। इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड्स, therefore it is quadrilateral। सेकेंड बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है बेटा? समांतर है। तो आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हुई तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। अब सेकेंड से हम और भी चीजें निकालेंगे। तो देखिए हम यहां क्या लिखेंगे कि क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर हैं, इसलिए यह
समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर are parallel, therefore it is parallelogram। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहेंगे। तो बिल्कुल कहेंगे कि इसकी सारी भुजाएं, तो हम बोलेंगे कि क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह समचतुर्भुज है। बिकॉज स्क्वायर हैज 4 equal sides, therefore it is rhombus। ठीक है बेटा, एंड द फोर्थ पॉइंट इज बोल रहा है एक आयत है बेटा, 90 डिग्री एंगल है, आमने सामने की भुजाएं, तो हम बोलेंगे कि क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसमें एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए यह आयत है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि बिकॉज स्क्वायर is a parallelogram and has 90 degree angle, therefore it is rectangle। तो बेटा आपने क्वालिटीज बता दी। देखिए हर क्वालिटी वर्ग के अंदर है, ये पूरी तरह से अगर हम बोले सारे गुण हैं इसके अंदर, सर्व गुण संपन्न होता है जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं। समझ गए बेटा, सारे गुण हैं इसके अंदर। इसके विकर्ण मिलते हैं, बराबर हैं, बिल्कुल। समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल। सारी भुजाएं बराबर हैं, बिल्कुल। आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, बिल्कुल। 90 डिग्री के कोण हैं, बिल्कुल। हर चीज है इसके अंदर, वर्ग के अंदर सब कुछ है बेटा। इसीलिए वर्ग क्या बोलेंगे उसे, परिपूर्ण है अपने आप में। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। विकर्णों के हिसाब से अपन को नाम बताना है। पहला बोल रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, यानी बराबर दो भागों में काटते हो। दूसरा बोला एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी कि बराबर दो भागों में बांट तो रहे, साथ के साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं जहां कट रहे हैं, और साथ के साथ तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि बराबर हो। तीनों बातें हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण क्या करें, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड द आर इक्वल, बाइसेक्ट डायगोनल्स आर इक्वल। तीनों पॉइंट्स हैं बेटा। बराबर दो भागों में बांटने वाले हमारे पास में टोटल 4 तरह के चतुर्भुज होते हैं। पहला चतुर्भुज जो होता है वो होता है आपका समांतर चतुर्भुज। इसके जो विकर्ण होते हैं ये बराबर भागों में एक दूसरे को काटते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज। इसी को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं तो आपके पास में जो आ गया उसका नाम होता है आयत। इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी एक दूसरे को बिल्कुल बराबर दो भागों में बांटते हैं बेटा। इसके बाद थर्ड, फिर टेढ़ा कड़ा, मगर अब की बार सारी भुजाएं हमने क्या कर दी बेटा, बराबर कर दी, यानी कि समचतुर्भुज। इसके जो विकर्ण होते हैं इसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। और साथ के साथ अगर मैं इसी समचतुर्भुज को सीधा कर दूं तो जो वर्ग है हमारा, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर तो सारी क्वालिटी है। तो इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित, एक्चुअली ये सारे आपस में बराबर होते हैं, पर चलिए जो सवाल में पूछा जा रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको।
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यही नाम इनके आगे आप लिखेंगे। क्या हो गया बेटा? पहला समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में पैरेललोग्राम। सेकंड इज आयत, रेक्टेंगल। थर्ड इज समचतुर्भुज। एंड इसको रोम्बस बोलते हैं। और चौथा स्क्वायर यानी वर्ग। ये चार ऐसे चतुर्भुज है बेटा जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा विकर्ण बराबर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, यहां पर विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं इससे मतलब है। दूसरा बोल रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, यानी कि 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे और लंब यानी समद्विभाजक भी होंगे, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये चार ही है जो बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसके इन चारों में से कोई ऐसे होंगे जो 90 डिग्री का कोण भी बना रहे होंगे। समझ गए? तो केवल और केवल ये दोनों ऐसे होते हैं जो अपने 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाते हैं बेटा। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, समझ गए? इन दोनों को हम यहां लिख देते हैं। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या क्या हो जाएगा बेटा? पहला समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, और दूसरा पॉइंट आएगा वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब तीसरा बोल रहा है कि विकर्ण बराबर हो। बेटा जी याद रखिएगा, थोड़ा भी आपने अगर स्क्वायर को टेढ़ा किया ना बेटा, तो आपके जो विकर्ण होंगे, जो आपके डायगोनल होंगे, जितना भी कोई भी चतुर्भुज को अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो उसके जो विकर्ण है वो छोटे बड़े हो जाएंगे। तो यहां पर सीधे सीधे, ईमानदारी से सीधे सीधे कौन खड़े हैं? एक आयत खड़ा है और एक वर्ग खड़ा है। यही दो ऐसे हैं जिनके विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो यही दो नाम वहां लिख देंगे। ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? पहला आयत जिसे आप रेक्टेंगल कहते हैं, और दूसरा वर्ग जिसे आप स्क्वायर कहते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया बेटा। नोट कीजिए लास्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है बेटा कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बेटा उत्तल और अवतल जो भी हमारे चतुर्भुज होते हैं, अगर अंदर की तरफ धसे हुए हैं तो उन्हें हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। अ से अंदर, अ से अवतल। ठीक है, उन्हें हम कनकेव कहते हैं। और कन्वेक्स का मतलब जो जिनका उभार ऊपर की तरफ है। तो जो आयत है, जो वर्ग है, ये सभी चतुर्भुज जो हमारे होते हैं उत्तल चतुर्भुज होते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। समझ गए बच्चे? तो जो बाहर की तरफ उठा हुआ है, एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप इस तरीके से चतुर्भुज बनाएंगे तो इसके जो विकर्ण होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। ये देखिए, ये मैंने विकर्ण बनाए, दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, और दोनों विकर्ण कहां है बेटा? अंदर है। तो इसके लिए हम विकर्णों का सहारा लेकर हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इसके विकर्ण इसके अभ्यंतर में है, यानी इसके अंदर स्थित है, इसीलिए ये एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, देखिए किस तरह से लिखेंगे कि क्योंकि इसके विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हैं, इसलिए यह उत्तल चतुर्भुज है। समझ गए? इंग्लिश में लिखना है बिकॉज इट्स डायगोनल्स लाइज इन इंटीरियर, therefore it is convex quad। समझ गए बेटा? ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। बस यही इसका आंसर है। अंदर की तरफ अगर कोई इस तरीके का चतुर्भुज, देखिए मैं बना रहा हूं, पहला मैंने ये बनाई, दो भुजाएं हो गई ना बेटा, तीसरी और चौथी। अब जब हम इसके विकर्ण बनाएंगे तो आप दो विकर्ण कैसे बनाएंगे? आप देखिए, नहीं बना सकते। ये जो है उत्तल चतुर्भुज नहीं है, अवतल चतुर्भुज है। ये अंदर की तरफ है इसकी भुजा।
समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से आप जितने भी हमारे पास में चतुर्भुज होते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं चतुर्भुजों की, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं इस तरीके से, वे सभी चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज होते हैं बेटा। समझ गए? ठीक है। होप आपको सारे क्वेश्चंस पांचों 2 3 4 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लास्ट क्वेश्चन इसका 6th क्वेश्चन करवाया जाएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे इसलिए उसे अलग से करवाया जाएगा। नोट कीजिए। थैंक यू सो मच।